हाय फ्रेंड्स, आप सबको आपका अपना यूट्यूब चैनल की तरफ से स्वागत है। आज मैं म्यूचुअल फंड का एक बेहतरीन और पॉपुलर इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का बारे में सरल और आसान भाषा में समझाना चाहती हूँ। कोई टेक्निकल्स नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही आसान भाषा में समझाती हूँ। इस सब्जेक्ट में नया तो कुछ नहीं है, हज़ारों लाखों लोग बता चुके हैं। ऐसे देखा जाए तो सब कुछ पुराना ही है। वही सूरज, वही चांद हजारों साल से है। हम सबको पता है कि सूरज की किरणों के नीचे खड़े रहने से हमें विटामिन डी मिलता है, लेकिन क्या हम खड़े हो जाते? नहीं। ऐसे ही जब SSLC क्लास में आए तो उस दिन का पोर्शंस उसी दिन कंप्लीट किए तो एग्ज़ाम में टेंशन फ्री रह सकते हैं। क्या हम ऐसे करते हैं? नहीं। पढ़ाई को छोड़िए, दूसरा काम काज कीजिए, लेकिन कोई भी चीज़ हम वक्त पर करते ही नहीं हैं। ऐसे ही हमें मालूम है, जब अच्छा खासा कमाते रहते तब थोड़ा पैसा अगले भविष्य के लिए उठा के रखे तो हमें भविष्य में आसान हो जाते हैं। ये भी नहीं करते, हम कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, ऐसे टाल के आ जाते हैं। क्या आपको पता है ऐसे टालने की मनस्थिति से हमें कितना लॉस होता है? अब एक उदाहरण देखेंगे। सोचिए, अगर आपका गोल 1 करोड़ रुपया बनाना का है, कितने का? आपका 60 साल के अंदर में। आप यदि सिर्फ आपकी 25 यानी 25 ईयर्स में शुरू किए तो 1815 भरना पड़ता है। वही आप 30 साल में किए तो 3246 भरना पड़ता है। 35 में किए तो 5875। 40 में किए तो 10,871। 45 में किए तो 21,011 करना पड़ता है। देखिए, मैं ये स्लाइड दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, आपको दिख रहा है ना? ये 25 साल में कितना होता है? 1815 भरना पड़ता है। वही आप 30 में किए तो 3246। 35 में किए तो 5875। 40 में किए तो 10,871। 45 में किए तो 21,011। मतलब आप 5-5 साल जैसे टालते आएंगे, आपका इन्वेस्टमेंट डबल करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट होता है ना, आप डबल करना पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है? यही, स्टार्ट अर्ली, इट हेल्प्स अ लॉट। दुनिया में कोई भी चीज़ बिना जान के बढ़ती नहीं है। दुनिया में बढ़ने वाली एक ही बेजान चीज़ है, वो है पैसा। वही पैसा की खूबियाँ है। जैसे हम बढ़ने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए हमें अन्न और पानी चाहिए, वैसे ही पैसा बढ़ने के लिए चाहिए पेशेंस और टाइम। हम टाइम और पेशेंस जितना ज़्यादा देते हैं, उतना ही रिटर्न्स ज़्यादा मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दोज हु अंडरस्टैंड इट, दे अर्न इट, दोज हु डोंट पे फॉर इट। ऐसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज का ऊपर का ब्याज। इसके लिए जितना लॉन्ग टाइम हो सके उतना छोड़ना पड़ता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट कीजिए, और जितना लॉन्ग टर्म रखना आपको होता है उतना लॉन्ग टर्म छोड़ दीजिए। अब इन्वेस्टमेंट का बात ही आया है तो ये सोचेंगे, सिप में ही क्यों करना, पोस्ट ऑफिस और बैंक में क्यों नहीं? पोस्ट ऑफिस बैंक में रख सकते हैं, लेकिन उधर इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है। सेविंग्स अकाउंट में तो 4.5% होता है। हमें इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करना चाहिए जो इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न देना हो। इस क्वार्टर का इन्फ्लेशन तो 7.3% है। एक बात याद रखिए, पैसे बचाने से नहीं, पैसा बढ़ाने से ख्वाब पूरा है। अब हम बैंक में, PF में और ये सिप में कितना कितना रिटर्न्स आया है वो देखेंगे। देखिए, आप इधर ये आपको स्लाइड दिखा रहे हैं ना, ये 87 से 2017 तक का 30 साल का रिटर्न है। ये देखिए, अगर आप FD में किए तो कितना होता है? 8.79% मिला है। वही PPF में 10.10%, गोल्ड में 9.2%, सिल्वर में 8.3%, सेंसेक्स में 14.59% आपको मिला है। ये देख रहे हैं ना आप? हाँ। अब ये इन्फ्लेशन क्या होता है ये सोचेंगे। इन्फ्लेशन का मतलब होता है पैसे से चीज़ें खरीदने की क्षमता। जैसे जैसे इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, वैसे पैसे से चीज़ें खरीदने की क्षमता घटती जाती है।
अब सबको मालूम है कि 10-15 साल पहले जो चीज़ खरीदने के लिए 100 रुपया लगता था, आज वही चीज़ खरीदने के लिए 2000-3000 लगता है। हम सब तो हमारा डिग्री तक का एजुकेशन 10,000 के अंदर ही पूरा किया था। आजकल तो एलकेजी के लिए ही लाखों लगते हैं। अब ये देखेंगे हम पैसा क्यों बचाना चाहिए। जवाब भी हम सबको मालूम है ही। टेंशन फ्री ज़िंदगी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, सुकून की रिटायरमेंट के लिए, पढ़ाई शादी के लिए, हमारी बीमारियों की इलाज करने के लिए, मकान गाड़ी खरीदने के लिए, ऐसे सैकड़ों कारण हो सकते हैं। हम ऐसे जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जो कम रिस्क और ज़्यादा रिटर्न्स हो। इसका मतलब ये नहीं आप पूरा का पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में ही डाल दो, ऐसे तो कुछ नहीं है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऐसे तो है ही है। आप भी आपका खुद का रिसर्च करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट गुरु वॉरेन बफेट जी ने एक बात कही है, वो है अगर आप एक स्टॉक को 10 साल तक पकड़ना नहीं चाहते हैं तो आप उसे 10 मिनट भी पकड़ने का मत सोचिए। इसे कहने का मतलब है अगर आपका इन्वेस्टमेंट का पीरियड 10 साल से ज़्यादा हो तो आप स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिए। अगर उसका कम का पीरियड है तो आप लगाइए ही मत। देखिए अब हम लोगों में और ग्लोबल इन्वेस्टर में क्या फ़र्क है मैं आपको दिखाती हूँ। आपको ये स्लाइड दिख रहा है ना। ग्लोबल इन्वेस्टर बोले तो वो जो फॉरेन इन्वेस्टर वो सब रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म बोले तो 5 ईयर्स तक रखते हैं, मिड टर्म बोले तो 5 to 10 ईयर्स रखते हैं, लॉन्ग टर्म बोले तो 10 ईयर्स से ज़्यादा करते हैं। लेकिन इंडियन इन्वेस्टर का क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोले तो सुबह बाई किया, शाम को सेल कर दिया। मिड टर्म बोले तो आज बाई कर दिया, कल बेच दिया। लॉन्ग टर्म बोले तो एफ एंड सेटलमेंट, आज किया, महीने पूरा होते ही बेच दिया, ऐसे होता है। इसीलिए मैं मेरा ही इन्वेस्टमेंट का ये बारे में एक बताती हूँ। मैं 2016 में 5,000 का एक सिप बनाई थी, मेरा फार्मा फंड में लगाया था। लगातार 3-4 साल से -5% -6% ऐसे ही रिटर्न आता था। मेरे साथ जो जो सिप बनाए थे वो लोग तो रिडम्पशन कर दिए, पैसा निकाल दिए। मालूम नहीं उनका पैसा अब कितना हुआ है, ये तो मालूम नहीं। लेकिन मैंने 2,000 का और एक सिप बना दिया क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान तो लॉन्ग टर्म में था ना। इसलिए जब 2020 में मार्केट में फार्मा फंड अच्छा खासा परफॉर्म करना शुरू कर दिया ना, मेरा रिटर्न्स 25% प्रॉफिट में आ गया। इसलिए शॉर्ट टर्म में तो कोई मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दुनिया भर की न्यूज़ के लिए मार्केट रिएक्ट करता है। उधर ट्रंप ने कुछ स्टेटमेंट दिया, इधर मार्केट दिया। हमारा बॉर्डर में टेंशन हुआ, इधर मार्केट गया कोविड के वजह से। ऐसे दुनिया भर की जो न्यूज़ आता है उसके लिए रिएक्ट करता है। इसलिए हम स्टॉक मार्केट तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन लॉन्ग टर्म में बोले तो अच्छा खासा परफॉर्म करता ही करता। लॉन्ग टर्म में मार्केट तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। इसलिए अच्छे काम में देर कैसी, देर विल बी नो रॉन्ग टाइम टू डू द राइट थिंग। मैं आपको एक कैलकुलेटर दिखाती हूँ, ये आप सबको प्ले स्टोर में मिलता ही है। सोचिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1,000 करते हैं, सोचिए इसे 1,000 ये पकड़ेंगे, 10 साल पकड़ेंगे, रिटर्न्स कितना पकड़ेंगे, 12% ही रहने दीजिए। कैलकुलेट किए तो कितना होता है, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1,20,000, आपको कितना मिलता है 2,32,000। ये सोचिए आप 10 साल के बजाय 15 साल, 5 साल ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। सोचिए आपको कितना मिलता है, आपका इन्वेस्टमेंट है 1,80,000 और मार्केट में आपको रिटर्न कितना मिलता है 5,04,576। इसका मतलब क्या है, आप जितना जितना ज़्यादा छोड़ते जाएंगे उतना रिटर्न्स मिलेंगे ऐसे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी आसान भाषा में समझाते हुए, तब तक के लिए बाय बाय।